हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस के अंतर्गत कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स चर्चा करेंगे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने लैंड क्या है, लैंड यूज क्या है, उसके टाइप्स और उसका उपयोग किस तरह किया जा रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंड के उपयोग को डिसाइड करते हैं। आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स भूमि संसाधन का संरक्षण को देखेंगे कि भूमि जो एक संसाधन के रूप में है उसका संरक्षण कैसे किया जाए। Growing population and their ever-growing demand has led to large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही हमें रोकना चाहिए। ये कैसे रोकेगा? Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. इसको रोकने के जो उपाय हैं उनमें वनारोपण यानी एफॉरेस्टेशन, भूमि रिक्लेमेशन उद्धार करना, उसको संभालना, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का नियंत्रित रूप से उपयोग करना तथा ओवरग्रेजिंग पर रोक आदि भूमि के संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके। तो इस तरह हम इसको अपनी एक रिसोर्स के रूप में जो लैंड हमारे पास है उसको हम संरक्षित कर सकते हैं। यहीं पे एक टर्म है वेदरिंग। The breaking up and decay of exposed rock by temperature changes, frost action, plant, animal and human activity। इसको हम लोग अपक्षय बोलते हैं। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया यानी बर्फबारी, पौधे, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनवरित शैलों का टूटना और क्षय होना। यानी ये तापमान में जो वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, कम ज्यादा होना, वर्षा होना, बारिश होना, प्राणियों और मनुष्यों द्वारा अनवरित शैलों का टूटना और क्षय होना ही वेदरिंग कहलाता है। इन पे हम लोग एक अगला टर्म है भूस्खलन, लैंडस्लाइड, इसको भी देख लें हम लोग। Landslides are simply defined as the mass movement of rocks, debris or earth down a slope। इन इसको भूस्खलन को हम लोग समान रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। They often take place in conjunction with earthquakes, floods and volcano। ये प्राय भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslides
that can block the flow of river for quite some time. लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को समग्र अवरुद्ध कर देता है और ये जो नदी का जो अवरुद्धता है ये अचानक फूटने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। In the hilly terrain, landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. भूभाग में भूस्खलन एक जो पहाड़ी एरिया है, भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का मुख्य विषय है। तो ये भूस्खलन था और ये एक घटना है जो हिमाचल प्रदेश के रेकोंग किन्नौर जिले में रेकोंग पीओ के निकट पंजी गांव के लिए वहां पे हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर भाग नष्ट हो गया लैंडस्लाइड के कारण और वहां के गांवों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसको कैसे रोका जाए, कैसे कम किया जा सकता है लैंडस्लाइड को? जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है साइंस के उसके आधार पर इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पहले तो उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पे ज़्यादा आने के चांस है और उसको वहाँ बसने से बचा जाए और उस एरिया के आसपास एक दीवार का निर्माण कर दिया जाए ताकि उसे जो भी भूस्खलन से रुक जाए। और सबसे आसान तरीका है उस एरिया में वेजिटेशन को बढ़ावा दिया जाए, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाए, साथ साथ सरफेस ड्रेनेज को कंट्रोल किया जाए, जो मूवमेंट होती है स्पीड से जो पानी ऊपर से नीचे आता है उसको रोका जाए और रेन वाटर हो या स्प्रिंग फ्लो हो, इस तरीके से हम भूस्खलन को कम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।